हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2। 2.2 से पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डाल चुकी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये एक्सरसाइज इजीली समझ आएगी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अब थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसी कोई इक्वेशन है, इसके रूट्स निकाल लें। मान लो इसके रूट्स निकले अल्फा बीटा, मतलब ये कोई वैल्यू आएगी हमारे पास, स्पेसिफिक वैल्यू। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स होता है x का कोफिशिएंट का नेगेटिव बाय x² का कोफिशिएंट, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाय a। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हमें ये रिलेशन सेटिस्फाई करवाना है। क्या ये होगा, या मतलब ये हमेशा ही होगा वेरीफाई। तो देखो, हमारे पास है x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसके रूट्स बनाएंगे। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आए 8 और जिनको हम प्लस या माइनस करें तो 2 आए। सो 4 एंड 2 x²। अगर आपको वैसे नहीं पता तो क्या करो, इस 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो और फिर दो दो के पेयर बना के देखो। देखो 2 2 ज़ा 4 और एक 2 बच गया हमारे पास। 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। अब हमें -2 लेना है तो 4x को माइनस का लेंगे प्लस 2x माइनस 8। सो x², x कॉमन निकालेंगे, दिस विल बी x माइनस 4। 2 कॉमन निकालेंगे, दिस विल बी x माइनस 4। ये हमारे पास आया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। सो x की वैल्यू कितनी आई, -2 एंड 4। देखो, जब इसको 0 के इक्वल पुट किया तो ये -2 बनेगा, जब इसको 0 के इक्वल पुट किया तो ये 4 बनेगा। ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। अब ये आपके पास आई अल्फा की वैल्यू, ये आपके पास आई बीटा की वैल्यू। अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरीफाई क्या करना है, क्या अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए बराबर है। देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 प्लस 4 दैट इज 2, एंड माइनस बी बाई ए कितना बनेगा। जब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, बी की वैल्यू कितनी, देखो ए की वैल्यू तो है 1, बी की वैल्यू है -2 एंड सी की वैल्यू है -8। सो माइनस बी बाई ए यानी -2 बाई ए की वैल्यू कितनी है 1, दिस इज 2। ये आपके पास इक्वल आए। उसके बाद हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी -2 इंटू 4 हमारे पास आया -8। और उसके बाद निकालेंगे सी बाई ए। सी कितना है, -8, ए कितना है 1, कितना आया -8। सो दीज आर ऑल्सो इक्वल, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 4, बी की वैल्यू है -4 एंड सी की वैल्यू कितनी है 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4। अब ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करो तो 4 आए और जिनको मल्टीप्लाई करो तो भी 4 आए, 2 एंड 2। सो वी कैन राइट 4s² -2s 2s प्लस 1। देखो, जो बीच वाला नंबर होता है उसको हम ऐसे दो पेयर में बना लेते हैं, जिनका हम प्रोडक्ट करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए और जिसको प्लस माइनस करें तो इसके बराबर आए। इसमें से क्या कॉमन निकला, 2s। जब यहाँ से 2s कॉमन निकला, ये बचा 2s। एक s बाहर निकला, एक 2 बाहर निकला। जब यहाँ से 2s कॉमन निकला, ये बचा 1। अब हमें इस ब्रैकेट में और जो ये ब्रैकेट है इसमें दोनों में सेम नंबर लाना है, मतलब 1 को क्या बनाना है, माइनस का। तो हम क्या करें, माइनस बाहर निकाल लेते हैं। ये क्या बना, 2s -1 और 2s -1। जब इसको 0 रखा तो s कितना आया, 1/2। और जब इसको 0 रखा तो s कितना आया, 1/2। ये आपके पास अल्फा की वैल्यू, ये आपके पास बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे वेरिफिकेशन के लिए, कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना आया, 2/2 दैट इज 1। उसके बाद निकालेंगे माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना, -4 है, माइनस लगाएंगे तो 4 बनेगा, बाय ए कितना 4, कितना आया 1। दोनों इक्वल आए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा 1/2
इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4। उसके बाद निकालेंगे c/a। c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये भी इक्वल आई, हेंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट हमारे पास है 6x² - 3 - 7x। देखो 7x पीछे है, अब की बार ध्यान रखना, पहले हम x वाली टर्म को x² के बाद लेके आएंगे। वी विल गेट 6x² - 7x - 3। a की वैल्यू कितनी 6, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू -3। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और हम प्लस माइनस करें तो 7 आए, 9 एंड 2, सो 6x²। अब -7 है तो 9x को माइनस का लेंगे, 2x को प्लस का लेंगे। इन दोनों में से 3x कॉमन निकलेगा, दिस इज 2x - 3। अब 2x - 3 यूँ का यूँ लेंगे तो ये +1 बनेगा। ये आपके पास बना 3x + 1 एंड 2x - 3। जब इसको 0 रखा तो x कितना आएगा -1/3, और जब इसको 0 रखा तो x कितना आया 3/2। तो ये किसकी वैल्यू अल्फ़ा की, ये किसकी वैल्यू बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी -1/3 + 3/2। एलसीएम कितना आया 6, 3 2 -2 एंड दिस इज 9, दिस इज 7/6। उसके बाद हम निकालेंगे -b/a। -b 7 बनेगा, बाय a कितना है 6, दोनों इक्वल आए। उसके बाद निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, यानी -1/3 इंटू 3/2, 3 3 कैंसिल आउट, दिस इज -1/2 एंड c/a निकालेंगे, c इज -3/6 दैट इज -1/2। ये भी इक्वल आए, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट हमारे पास है 4u² + 8u। जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म ना हो तो हम इसमें से कॉमन निकालेंगे 4u। क्या बनेगा u + 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। जब इसको 0 रखा तो u कितना आया 0, जब u + 2 को 0 रखा तो u कितना आया -2। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 0 + -2 दैट इज -2। a की वैल्यू हमारे पास है 4, b की वैल्यू हमारे पास है 8, c की वैल्यू हमारे पास है 0। -b/a कितना आएगा -8/4 दैट इज -2। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, 0 इंटू -2 विल बी 0 एंड c/a निकालेंगे, 0/4 विल बी 0। ये हमारे पास आंसर आया। नेक्स्ट है t² - 15। अगेन इसको 0 पुट करेंगे, t² इज इक्वल टू 15 और t की वैल्यू कितनी आएगी √15 और वो भी प्लस माइनस। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई +√15 एंड बीटा की वैल्यू आई -√15। ये आप रिवर्स में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है x, t का कोफिशिएंट हमारे पास 0 है और c कितना है -15। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, कितना आएगा √15 - √15 0, -b/a निकाला, 0 बाय कुछ भी करो कितना आएगा 0, इक्वल आए। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला, √15 इंटू -√15, √15 विल गिव 15 और माइनस का साइन यू का यू, और c/a निकाला तो वो कितना आया, ये है आपके पास -15/1 दैट इज -15। सो आपके पास ये इक्वल और ये दोनों इक्वल, हेंस वेरीफाइड। अगेन 3x² - x - 4, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 12 आए और प्लस माइनस करो तो x आए। अगर ये दोनों को प्राइम है तो सिंपली ये दोनों ही नंबर आते हैं मोस्टली, 3 एंड 4। 3x², अब क्योंकि माइनस का है तो 4 को तो माइनस का लेंगे और प्लस में क्या लेंगे 3x। इसमें से x कॉमन आएगा, यहाँ पे 3x - 4 बचेगा +1, या आपके पास 3x - 4 बचेगा। दिस इज 3x - 4 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 रखा 3x - 4 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आई 4/3। जब x + 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू आई -1। ये किसकी वैल्यू अल्फ़ा, ये किसकी वैल्यू बीटा। इस इक्वेशन से a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट दैट इज -1 एंड c की वैल्यू कितनी है -4। सो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना बना 4/3 -1 दैट इज 4 एलसीएम लेंगे, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 1/3। उसके बाद निकालेंगे -b/a।
b इज -1 माइनस माइनस प्लस 1/3 दोनों इक्वल आए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाला, दैट इज 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू -4/3। और c बाय a निकाला तो ये आपके पास -4 है, a आपके पास 3 है, फिर से इक्वल आए, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन। देखो आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। अब आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, ये तो आपके पास जो फर्स्ट है वो तो सम ऑफ रूट्स है, और जो ये सेकंड है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो हर क्वेश्चन में लिखना एज इक्वेशन इज गिवन बाय सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सम ऑफ रूट्स कितना है 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 है तो ये बनेगा -1 इज इक्वल टू 0। 4 LCM लेंगे, ये आपके पास बना 4x², ये x और ये कितना बना -4 इज इक्वल टू 0। ये 4 इस तरफ जाके क्या बना देगा 0। सो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगेन x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है √2, साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1/√3 इज इक्वल टू 0। इतना छोड़ दोगे वो भी काफ़ी, पर क्योंकि हमारे पास इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में है तो क्या करो LCM ले लो। LCM लोगे ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, -√2 इंटू √3 इज √6x प्लस 1, और जो √3 नीचे था वो इस तरफ आके 0 बना देगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। उसके बाद 0 अगेन x² माइनस सम ऑफ रूट्स इज 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज √5, we will get x² plus √5 is equal to 0 is the required equation। इसमें हमारे पास x² माइनस सम ऑफ रूट्स इज 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अगेन 1, सो x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसके बाद है ये सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इज -1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। 4 LCM लेंगे, ये बनेगा 4x² माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये 4 इस तरफ आके क्या बना देगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 4 LCM लिया तो 4 1 ज़ा 4, इस पे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4। उसके बाद है 4 and 1, सो x² माइनस सम ऑफ रूट्स इज 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपको इक्वेशन पता है तो इजीली इक्वेशन सॉल्व होगा, और सेकंड चैप्टर बहुत आसान है इस बार क्योंकि उसमें से 1 या 2 एक्सरसाइज कट हैं, तो ध्यान से करना। सो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।